भगवान ने सोचा मेरा प्रण है, विरध है, सब लोग जयराम जी की बोलो, जो एक बार मेरी शरण में आकर के ये कह दे कि हे गोविंद मैं तुम्हारा हूं, उसको मैं सब तरह से सब तरफ से निर्भय कर देता हूं। आज उत्तरा मेरी शरण में आई है और उत्तरा खड़ी नहीं है, हाथ जोड़ के भगवान से साफ साफ कह रही है, हे कृष्ण जब मैं संसार की तरफ देखती हूं तो बचाने वाला तुम्हारे अलावा कोई दिखता नहीं है। जैसे द्रौपदी की साड़ी भरी सभा में खिंच रही थी, उस समय 5 के 5 पांडव वहां पर बैठे हुए थे, जिनको द्रौपदी के पति होने का बड़ा गर्व था। ऐसे 5 के 5 पांडव बैठे हुए थे, पर दुष्ट दुशासन किसी ने कुछ बोला नहीं और वो साड़ी खींचता रहा था। और उस समय द्रौपदी की लाज आपने ही बचाई थी। ऐसे ही मैं देख रही हूं, सब कोई दिख रहा है, न अन्न त्वद अभयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। दिख तो सभी रहे हैं, पर जिसकी तरफ देखो मारने वाला ही दिखता है, बचाने वाले तो एक आप ही हो। भगवान को समझ में आ गया और भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। आज उत्तरा धन्य हो गई है, क्योंकि भक्त तो पहले से ही उसके गर्भ में है, आज भगवान भी उसके गर्भ में प्रवेश कर गए हैं। महाराज कहा तो ये जाता है, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुवर भगत जास सुत होई। अगर किसी मां के गर्भ से भगवान का भक्त पैदा होता है तो उसका मां बनना सार्थक हो जाता है, पर उत्तरा उससे भी आगे है। भक्त तो उसके गर्भ में है ही सही, आज तो भगवान भी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं। महाराज गर्भस्थ शिशु की रक्षा की भगवान ने, उत्तरा को शांति हुई और भगवान रथ में बैठ करके आगे चलने लगे। सामने देखा तो कुंती भी रोती हुई दिखाई दी। भगवान ने पूछा, बुआ जी क्यों रो रही हो? अब तो तुम बहुत सुख में हो, तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे हुए हैं, अब सारी प्रजा तुमको राजमाता कहकर के पुकारती है, अब तो तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। पर कुंती ने साफ कह दिया, ए गोविंद तुमको छोड़ करके, ईश्वर से दूर होकर के ऐश्वर्य में जिसको सुख मिलता हो, उससे बड़ा अभागा संसार में कोई दूसरा नहीं है। महाराज अरे सुख के माथे सिल पड़े, हृदय से हरि जाए, बलिहारी बादुख की, पल पल राम रटाए। हे गोविंद, जिस सुख का तोहफा देकर के तुम मुझसे दूर जा रहे हो, ये मुझे तो चाहिए नहीं था। अगर मुझे संसार का सुख चाहिए होता, सब लोग जयराम जी की बोलो, तो हमारे बच्चे कोई ऐसे वैसे नहीं हैं, परम सामर्थ्यवान हैं। अगर हमें संसार का ही सुख चाहिए होता तो इसको हम कब से प्राप्त कर लेते, पर हमने संसार के सुख को पाने का कभी प्रयास ही नहीं किया। हे गोविंद, हमने शुरू से लेकर अभी तक जो भी यात्रा की है वो सिर्फ तुम्हारे चरणों तक आने के लिए की है, और इसी के कारण से
हमने धर्म को धारण करने का प्रयास किया। धर्म को कौन जीता है? सब लोग जयराम जी की बोलो। धर्म को कौन जिएगा? जिसको भगवान की चाहत होगी महाराज, जिसको ईश्वर की चाह नहीं है, भगवान के लिए जिसके दिल में जगह नहीं है, भगवान को पाना इस संसार में जिसको जरूरी नहीं लगता, देव दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करके भी जो भगवान को पाना नहीं चाहता, अधर्म उसी को प्रिय लगता है महाराज। कुंती कह रही है, गोविंद हमने तुम्हारे लिए तरह तरह के कष्ट सहे हैं, हमारे भीम को जहर के लड्डू खिलाए गए, हमारे 5 बेटों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, जुआ में बेईमानी से हरा करके द्रौपदी का चीरहरण किया गया और मेरे बेटों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे करके जंगल में भेज दिया गया। ये सारे कष्ट जो मैंने सहन किए हैं, ये इसलिए नहीं किए कि हम कौरवों के सामने कमजोर पड़ते थे, ये मात्र हमने इसलिए किए हैं कि धर्म की सीमा का कहीं उल्लंघन न हो जाए, धर्म की मर्यादा कहीं टूट न जाए, क्योंकि धर्म की मर्यादा अगर टूट गई तो कृष्ण प्रेम की डोरी भी टूट जाएगी महाराज। इसलिए मैंने ये सब किया और आज वही आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो। इस राज्य को हम क्या करेंगे? पूछ लो किसी से आप। अगर कोई कहे कि ये मुझे दे दो तो आप उसको दे दीजिए, हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। पर हम एक ही चीज चाहते हैं, तुम हमारे होकर के रहो, बस हम तुम्हारे होकर के रहें। भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि संसार में सामान्य जीव की स्थिति ये होती है, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। कोई ऐसा है नहीं संसार में, अरे आदमी थोड़ा सा धन, थोड़ा सा नाम यश कीर्ति प्राप्त कर लेता है तो आड़ा टेढ़ा चलने लग जाता है, किसी को कुछ गिनता नहीं है। अरे जिन्होंने प्रारंभ से बाट जो रखी थी, इनकी सामर्थ्य बढ़ेगी तो हमें भी सुख मिलेगा, उन्हीं को आदमी छोड़ देता है, नजरअंदाज कर देता है। ऐसा नशा चढ़ता है ऐश्वर्य का। पर धन्य है कुंती, हस्तिनापुर का वो राज्य जिसके लिए दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, धृतराष्ट्र सब मिलकर के कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म का साथ लेकर के पाने का प्रयास करते रहे, वही हस्तिनापुर का राज्य इनके हाथ में है। पर फिर भी इनका चित्त हमारे पांव में लगा रहता है। भगवान इस बात से कुंती के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए महाराज। ध्यान रखिए, बहुत कुछ तुम्हारे हाथ में हो पर फिर भी तुम्हारा चित्त प्रभु के चरणों में, पांव में ही रहना चाहिए। यही तुम्हारे भजन की, यही तुम्हारे विवेक की, यही तुम्हारे ज्ञान की कसौटी है महाराज। संसार है, प्रारब्ध के अनुसार कभी कमजोर भी हो जाओगे और कभी मजबूत भी हो जाओगे महाराज। ये उतार चढ़ाव तो अप्स एंड डाउन्स चलेंगे, लाइक डे और नाइट, डे एंड नाइट, ऐसे ये तो चलेंगे। कभी सुख के दिन आएंगे, कभी दुख के दिन आएंगे, पर बी केयरफुल, टेक केयर। कुछ आए कुछ जाए, पर भगवान का प्रेम बना रहना चाहिए बस। कुंती तो 100 बात की एक बात जानती हैं बस। गोविंद मेरो है
गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय श्री राधे। श्री वसुदेव देवकी को लाल मेरो है। श्री वसुदेव देवकी को लाल मेरो है। ओ श्री नंद यशोदा को लाल मेरो है। श्री नंद यशोदा को लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय श्री राधे। तो माखन चुराने वालों बाल मेरो है। तो माखन चुराने वालों बाल मेरो है। ओ वो तो गऊ में चराने वालों बाल मेरो है। वो तो गौरे चराने वालों बाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय श्री महाकाल। बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ
बिहारी लाल की जय। कुंती की बुद्धि स्थिर है महाराज। आने जाने वाले का उनको पता है। एक वो समय था जब ये नहीं था, आज आ गया है और आया है सो जाएगा महाराज। आपने भी देखा और हमने भी देखा, इन्हीं आंखों के सामने लोग रोड़पति से करोड़पति हो गए और करोड़पति जो थे कई वो अब रोड़पति हो गए। ये खुद लिखा हुआ नहीं, ये अपना आंखों से देखा है महाराज। कई होंगे, आप नजर पसार के देखेंगे तो सब दिखेगा महाराज। तो ये जो है ये आने जाने वाला है। आने जाने वाले के बीच में एक तत्व ऐसा है जो तिहुकाल एक रस रहई, जिनका निगम नेत कह कहई, नयन विषय मोकहु भय, सो समस्त सुखमूल, सबही लाभ जग जीव कहाँ, भय ईस अनुकूल। ये सुनना, ये बड़े ध्यान, बड़ी महत्व की बात है महाराज। एक ईश्वर ही ऐसा है जो आता जाता नहीं है, जो तिहुकाल एक रस रही, वो हमेशा एक जैसा बना रहता है। अगर हमारा चित्त, हमारा ध्यान, हमारा मन उस ईश्वर में लग सके, भगवान में लग सके, तो चित्त को स्थिरता प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि वो स्थिर रहता है। एक रस रही, वो एक जैसा रहता है। उसमें अगर मन लग जाएगा तो चित्त शांत हो जाएगा। चलो चित्त शांत भी हो गया तो कोई और फायदा इससे होगा कि खाली यहीं तक फुल स्टॉप है? बोले नहीं, आगे बहुत कुछ है। नयन विषय मोकऊ भय, सो समस्त सुखमूल। जब हमारा चित्त शांत होकर के भगवान में लग जाएगा तो सारे सुखों का जो स्रोत है वो तो भगवान ही है। दुख दरिया संसार है और सुख का सागर राम, तो सुख सागर चल जाइए दादू तजबे काम। जैसे संसार में लगा हुआ चित्त बार बार दुख भोगता है, ऐसे ईश्वर में लगे हुए चित्त को बार बार सुख की प्राप्ति होती है। और कोई एक तरह का सुख नहीं। संसार का कहीं से सुख आता है तो कहीं से दुख भी आ जाता है, पर ईश्वर जी का जब सुख प्राप्त होता है तो ऐसे भक्त को फिर संसार के दुख को वहां प्रवेश करने की जगह नहीं बचती महाराज, क्योंकि सो समस्त सुख मूल, वहां पूरा वातावरण सुखमय हो जाता है। दुख को घुसने की वहां जगह ही नहीं रहती है। इसलिए कहा सबही लाभ जग जीव कहाँ, भय ईस अनुकूल। जैसे हम संसार में चित्त लगाए हुए हैं, इसके कारण से हमें कभी सुख और कभी दुख के झूले में झूलना पड़ता है। अगर थोड़ी साधना सेवा सत्संग करके इसी चित्त को भगवान में लगा दिया जाए तो ये चित्त हमेशा हमेशा के लिए स्थिर हो जाएगा। और जैसे गहरे पानी में मछली डूब जाती है, फिर ऊपर आने का उसका मन नहीं होता, अंदर ही मस्त बनी रहती है, ऐसे गोविंद के चरणों में डूबा हुआ चित्त फिर संसार में जाने का मन नहीं करता, वो उसी में निमग्न होकर के आनंद में बना रहता है। सबई लाभ जग जीव कहा। कुंती का चित्त भगवान में इतना गहरा लगा हुआ है, इसलिए भगवान थोड़ी देर रुके तो क्या कह रही हैं? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय
नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। बार बार प्रणाम कर रही हैं, भगवान को नमस्कार कर रही हैं, चित्त को बिल्कुल वहीं लगा के रखना चाहती हैं, थोड़ा सा भी अवकाश कुंती देना ही नहीं चाहती हैं। भगवान ने कहा बुआ जी चलो ठीक है, मैं देख रहा हूं तुम्हारी पोजीशन को, पर मेरी आदत है जब कोई मेरे लिए थोड़ा सा भी अपना भाव करता है तो मेरा मन होता उसको कुछ देने का, और मैं सब कुछ दे सकता हूं। जन कहा कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहो जनि भोरे। जो मेरे भक्त हैं, जो मुझसे प्रेम करने वाले इस संसार में हैं, उनके लिए ऐसी कोई वस्तु मैंने अपने पास रखी ही नहीं है जो मैं नहीं दे सकता हूं। मैं अपने भक्तों को सब कुछ दे सकता हूं। कुंती तुम्हारी कुछ इच्छा अब हो रही हो, जो मुझे देना था वो तो मैंने दे दिया, पर कभी तुम्हारे मन में कुछ हो तो तुम मांग लीजिए। मुझे देना था वो तो मैंने दे दिया। तो कुंती क्या कह रही हैं? विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम स्याद अपनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, अगर आप देने का मूड बना ही चुके हो और वही देना चाहते जो मैं मांगूं, तो चलो मैं ही मांग लेती हूं, मुझे विपत्ति दे दीजिए। अपन भी कितने बार मंदिर गए, कभी ऐसा मांगा अपन ने? फिर कुंती विपत्ति क्यों मांग रहे? विपत्ति मांगने के पीछे कुंती का चिंतन क्या होगा? कौन मांगेगा विपत्ति? बताओ ना, विपत्ति किसको अच्छी लगती है महाराज? पर विपत्ति मांगने से ही कुंती के ज्ञान का, विवेक का पता चलता है। कुंती का विवेक नीर क्षीर वाला है महाराज। जैसे हंस को आप दूध और पानी मिला करके रख दो तो हंस पानी को छोड़ देगा और दूध यद्यपि मिले रखे थे, और दूध पानी तो ऐसे मिलते हैं जयराम जी की बोलो, जिसमें पहचान भी नहीं हो सकती कि दूध में पानी मिला है। बिना लैक्टोमीटर के पहचान भी नहीं हो सकती, देख के आप पहचान नहीं सकते, बिल्कुल पानी दूध में मिलके दूध ही हो जाता है। ऐसे दूध में से भी हंस पानी को छोड़ के दूध को पी लेता है। ऐसी ही बुद्धि कुंती की है। कुंती ये जानती हैं संसार की विपत्ति को उठाए बिना ईश्वर की भक्ति रूपी संपत्ति उपलब्ध नहीं हो सकती, क्योंकि सिद्धांत ये कहता है दुख में सुमिरन सब करे पर सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ये सिद्धांत है महाराज, ध्यान रखना। आपके पांव में कुछ चोट लगी होगी, उस समय जितना भगवान का नाम तुम्हारे मुंह से निकला होगा उतना कुल्फी खाते समय नहीं निकला होगा महाराज। याद करो, क्यों? दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे। जब दुख आता, कष्ट होता है, कुछ परेशानी आती, कुछ प्रतिकूलता आती है जीवन में, तो भगवान की याद सभी को आ जाती है। और सिमरन रूपी संपत्ति
ये सबसे बड़ी है महाराज। अन्यत्र शास्त्रों में ये कहा है, विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपत्ति विस्मरणम विष्णु संपत्ति नारायण स्मृति। इस संसार में कोई विपत्ति नहीं है, ना कोई संपत्ति है। भगवान को जो भूल गया बस वही विपत्ति में है, और भगवान में जो डूब गया वही संपत्ति में है महाराज। ये ध्यान रखिए। इसलिए सिमरन से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। इसलिए भगवान कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनो स्मर। नौकरी कुछ समय करोगे, खेती कुछ समय करोगे, बिजनेस कुछ समय करोगे, पर मुझे हर समय याद करो। नौकरी का टाइम है 10:30 से 5:30, दुकान का भी टाइम है सुबह 7-8 बजे से रात के 7-8-9 बजे तक, उसका भी है तो एक टाइम, भले ज्यादा है पर है तो सही। ऐसे ही अभी बौनी मौनी हो गई तो फुर्सत है महाराज थोड़ी। हर काम की एक लिमिट है संसार में। भगवान कहते हैं इसको कमाओ भी तो ज्यादा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं विराम तो लगाना ही पड़ता है। पर मेरी भक्ति, मेरा भजन, मेरा चिंतन, मेरा सिमरन तुम हमेशा कर सकते हो। इसलिए मेरे सिमरन से जो संपत्ति कमाओगे वो इससे कहीं ज्यादा होगी महाराज। सर्वेषु कालेषु मामनो स्मर। भगवान को हमेशा याद किया जा सकता है। जो भक्त हैं, जयराम जी की बोलो, वो हल जोतते हुए भी राम राम बोलते रहते हैं। जो भक्त हैं वो कागज पे लिखते हुए भी राम राम रटते रहते हैं। जो भक्त हैं वो दुकान पे बैठे बैठे भी तुलाधार वैश्य की तरह भजन करते रहते हैं महाराज। जिनको समझ आ गई भगवान की, ऐसा नहीं कि मैं तो खेती कर रहा हूं, अब क्या जरूरत और राम राम सीताराम करने की, राधे श्याम करने की। मैं खेती तो कर रहा हूं, वर्क इज वर्शिप, दैट्स ऑल। मैं नौकरी तो कर रहा हूं, एक्स्ट्रा ये भजन क्यों करूं? मैं बिजनेस तो करता हूं, कहां फुर्सत मिलती? भगवान कहते नहीं, ये सब नहीं चलेगा। ये आपके आर्ग्यूमेंट वहां एक्सेप्ट नहीं होंगे। सब कुछ करते हुए भजन करते रहो। पर देखने में ये आता है सुख के समय आदमी बहुत कम भजन करता है, भगवान को याद कम करता है, दुख के समय ज्यादा करता है। इसीलिए कुंती दुख मांग रही हैं। सच बात तो यह है, कुंती हम भक्तों का नेतृत्व कर रही हैं, हमको समझा रहे हैं। भगवान को क्या कहेंगी? भगवान सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। कुंती ये सब हम लोगों के लिए कह रही हैं कि जीवो, तुम्हारे सामने कि दिन कभी आ जाए कि भगवान से कुछ लेने का अवसर लग जाए हाथ में, तो सावधान, संपत्ति मत मांग लेना। संपत्ति किसी की हुई नहीं है। विपत्ति मांगोगे तो विपत्ति में भजन होगा, और भजन रूपी संपत्ति ऐसी है, खर्चे नहीं कछु मोल न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। भगवान प्रसन्न हुए कुंती के ऊपर, रथ से उतर गए। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए थे।
कृष्ण कृष्ण रट रहे हैं, कृष्ण को उनकी याद है। पितामह ने इतने लंबे जीवन में बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, इतने किसी ने नहीं देखे कौरव और पांडवों में जितने पितामह ने देखे हैं। जब अंबालिका का हरण करके ले आए थे तो ऑफर था सामने शादी करने का, जयराम जी की बोलो, पर पितामह ने, भीष्म पितामह ने अपने पिता की भावना का सम्मान किया और आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहने का प्रण कर लिया महाराज। दूसरा संकट पितामह को दिख रहा था कि अगर मैं हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने की इच्छा करूंगा तो इस राज्य के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष खड़ा हो जाएगा। इसलिए पितामह ने हस्तिनापुर के राज्य को भी त्याग दिया था महाराज। मैं कभी जीवन में इस गद्दी पर भी नहीं बैठूंगा। ये दो चीजें ऐसी होती हैं संसार में जिनसे कोई भी बच के निकल नहीं सकता। जयराम जी की बोलो, एक कंचन और दूसरी कामनी। कामनी माने स्त्री, सुंदर स्त्री, और कंचन माने धन दौलत। ये दो चीजें ऐसी हैं इनसे बच के इस संसार में कोई निकल नहीं सकता महाराज। कहीं ना कहीं हर किसी के जीवन में ये हथकड़ी और बेड़ी बन के पड़ जाती है महाराज, कोई बच के निकल नहीं सकता। पर पितामह का जीवन देखिए, उन्होंने दोनों को तिलांजलि दी है महाराज। हस्तिनापुर का राज्य कंचन है और जिन देवियों का हरण करके ले आए वो कामनियां हैं, पर पितामह ने दोनों का त्याग किया है। संसार में सुख और शांति का वातावरण बने इसके लिए, और संसार में सुख शांति आए